गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। श्री रामचंद्र महाराज की जय। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, शुकित मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मुनि जन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु यतनीय विरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होहि देखि सुनिराऊ। ये चौपाई अयोध्या कांड के प्रथम चौपाई है। दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज के बाद जो चौपाई आती है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की चौपाई है। जब श्री रामचंद्र जी शादी करके विवाह करके अयोध्या में प्रवेश किए थे, तो उस समय धरती पे कैसा वातावरण हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये चौपाई है कि कैसे हमारे पुण्यों की खेती उपजने लगी। माता पिता संसार के हर एक प्राणी प्रफुल्लता में आ गए थे, सबके भाग्य खुल गए थे। तो रामचंद्र जी जब धरती पे आए थे, तो अयोध्या कांड की श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उसके बाद ये चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए। तो ये चौपाई आप लोग रामचंद्र जी की ये चौपाई निरंतर जपने से, जितना आप जपिए उतना आपके घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होगी। क्यों रामचंद्र जी आज फिर हमारी धरती पे 22 जनवरी 2024 को फिर हमारे सूक्ष्म रूप में उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे। उस मूर्ति में उनका रामचंद्र जी समा जाएंगे। तो वो पल, वो तिथियां, कौन सी पुण्यदायी तिथियां हैं, कौन सा सन है, कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त है, जो हमारे इतना बड़ा काम हमारी धरती पे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति में। तो कौन सी लग्न है, कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति जो बन रही है, उसमें उसका मुहूर्त आप जानिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम धरती पे सुस्वरूप में फिर विराजमान होंगे। तो हमारा जो भी आने वाला समय होगा, वो जैसे चौपाई में जैसे अर्थ उसका है कि पुण्यों की खेती हो रही है, मंगलमय हो रहा है, तो धरती में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि इतनी विशाल समूह, इतने विशाल प्राणी, इतने हर एक प्राणी के मन में उस प्रभु रामचंद्र जी के आगमन की तैयारी और उसकी अंदर एक उत्साह उल्लास और उनके प्रति जो एक भावना है, वो सब आत्माओं का एक रूप होकर के हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी उसमें आएंगे, मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे। तो वो संवत देख लीजिए कि वो शुभ मुहूर्त कौन सी होगी। तो वो देखिए शुभ मुहूर्त है संवत जो इस समय लगा हुआ है 2080, ये संवत है। और शाके संवत है 1945। दक्षिणायन और दक्षिण गोल है और हेमंत ऋतु है। और 22 तारीख 1 जनवरी 2024 सन 2024 सोमवार, रामचंद्र जी का जन्म भी कर्क लग्न में हुआ था। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। सोमवार को ही भगवान रामचंद्र जी हमारी मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे और वो अमृत सिद्ध योग उस दिन मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार पड़ रहा है। तो सर्वार्थ और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। वो योग में जो भी कार्य होता है, वो अपने तीव्र गति से अपने वेग को प्राप्त करता है, तीव्र गति से उसका अमृत बरसता है उस दिन। तो जिस योग को हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो योग का निर्धारण किया था, तो हमारे विद्वत पंडित ज्योतिषाचार्य आदि लोग उस मुहूर्त को तैयार करके उस मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए योग बनाए गए हैं। तो तिथि द्वादशी तिथि है
कूर्म द्वादशी है, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध होता है। बुध को नारायण कहते हैं। जब भी कुंडली में बुध और शुक्र का योग होता है तो लक्ष्मी नारायण योग होता है। शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है, बुध को नारायण कहा जाता है। तो मिथुन राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, नारायण है। और आनंद योग था, बालवकरण है। और वृष लग्न में वृष लग्न स्थिर लग्न होती है, उस लग्न में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पौष शुक्ल पक्ष। और मकर राशि के बाद सूर्य मकर राशि में संचरण कर रहा है। जिस समय हमारे सारे प्रयाग तीर्थ में सारे तीर्थों के राजा तीर्थपति आओ सब कोई, जितने तीर्थ के स्वामी हैं सब हमारी धरती पे माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो हमारे यहाँ पर जितने तीर्थों के स्वामी हैं सब यहाँ आते हैं। तो ऐसा पल निकाला गया है कि वो पल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मकर में जब सूर्य जाता है तो हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस गंगा के तट पे और प्रयाग की धरती पे पावन बेला होती है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या आती है, तो अयोध्या में क्या नज़ारा होगा इसके बारे में मैं आज आपको गोचर के माध्यम से बता रही हूँ कि अमृत सिद्ध योग है। उस समय अमृत, जिस समय इनका प्राण प्रतिष्ठा होगी, अमृत सिद्ध योग लगा रहेगा। और मिथुन राशि रहेगी, मृगशिरा नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र माना जाता है। और वृष राशि, वृष लग्न है, चंद्रमा मिथुन राशि में और गुरु मेष राशि में रहेगा। शनि उच्च अपने परमोच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। और राहु 12वें भाव में, सूर्य 10 में मकर राशि में, और अष्टम भाव में मंगल बुध शुक्र की युति है। तो ये हमारे ग्रह गोचर हैं जब श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आज मैं ये आपको समझा रही हूँ कि ये तिथि एक अमिट छाप छोड़ के जाएगी। ये तिथि हमारे इतिहास में अमिट हो जाएगी। ये तिथि एक ऐतिहासिक तिथि हो जाएगी। इसलिए इस तिथि को आप देखिए कि कौन से ऐसे तिथियों में क्या योग था कि जो इस दिन इतना बड़ा काम अयोध्या में होने जा रहा है। जो 500-600 साल पुराने हमारे लोगों की एक कामना थी कि वहाँ मंदिर बने। आज भी सब अपना महल बन रहा है, सब कुछ का निर्माण, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचा गया। ये योग बना हुआ है, ये हमारे योगी जी के शासन में जो ये एक उच्च काम हो रहा है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बढ़िया मार्गदर्शन देगा। हमारे भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को, उनकी जो हमारी संस्कृति खोई जा रही थी, जो रामायण में बताए गए हैं, भरत का प्रेम, शिवरी का प्रेम, जितने भी थी वो हमारे अयोध्या में उसकी सब प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप इसको देख करके अपने संस्कृति को याद कर सकते हैं, नारी का धर्म देख सकते हैं सीता के रूप में, और त्याग देख सकते हैं उर्मिला के रूप में, माताओं के रूप में जो उनकी माताएं थी, उन्होंने कैसे कैसे रामचंद्र जी त्याग की और संघर्ष की, कठोर तपस्या के बाद उन्होंने आज वो धरती पे कण कण में विराजमान है। तो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी द्वापर युग में, त्रेता युग में जन्म लिए थे। आज फिर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी उस विशाल समूह के बीच में और लोगों के दिल में उस दिन सबके दिल में, सबके आत्मा में उस भगवान प्रवेश करेंगे। हर एक प्राणी उस पल को याद करेगा। तो आज मैंने इसको आपको बताया कि कौन सी तिथि थी। जय श्री राम।